नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक होनी है। अब से थोड़ी ही देर बाद बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की शुरुआत होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि 13 एमएलसी सीटों के प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। विधान परिषद की सीटों पर दरअसल 21 मार्च को चुनाव होना है और इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। धर्मपाल सिंह भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की शुरुआत होगी, जहां एक तरफ लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा और दिल्ली में भी कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर अब उत्तर प्रदेश में ये बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए विधान परिषद के चुनाव जो कि 21 मार्च को होने हैं, इन चुनावों को लेकर आखिर किस प्रत्याशी को इस बार विधान परिषद में मौका मिलने वाला है, उन प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा की जाएगी और अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की शुरुआत होने वाली है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीलेश हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। नीलेश, कोर कमेटी की बैठक की जल्द ही शुरुआत होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, क्या मुख्य बिंदु रहने वाले इस बैठक में? क्योंकि जहां लोकसभा चुनाव एक तरफ हैं तो वहीं दूसरी तरफ विधान परिषद के चुनाव भी 21 मार्च को होने हैं। ऐसे में आज क्या कुछ अहम रहेगा इस बैठक में? बीजेपी की सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कोर कमेटी की जो ब्रजेश पाठक जो है बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और साथ ही साथ संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह इस बैठक में शामिल होने के पहले ही पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय नेतृत्व की बैठक में तय बिंदुओं और बची हुई सीटों को लेकर इस जो है कोर कमेटी की बैठक में चर्चा की जाएगी और खासतौर पर अगर हम बात करें तो विधान परिषद की सीटों पर 21 मार्च को उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होना है। 13 एमएलसी सीटों के लिए प्रत्याशियों की भी सूची तैयार करनी होगी। तमाम चीजों को लेकर जो है ये कोर कमेटी की बैठक की जा रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश संगठन मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ये लोग जो है मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं सबसे अहम जो कोर कमेटी की बैठक का जो बिंदु है उसकी अगर हम बात करें तो विधान परिषद की 13 एमएलसी सीटों के लिए प्रत्याशियों को लेकर विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ विधान परिषद की सीटों पर 21 मार्च को चुनाव होना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि इससे पहले राज्यसभा के प्रत्याशियों का चुनाव हुआ और आप जो है विधान परिषद की 13 एमएलसी सीटों के लिए भी चर्चा की जाएगी। खासतौर पर जो दूसरे दलों के आए हुए बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उसको क्या इस सूची में रखा जाएगा या फिर जिस तरीके से अभी राज्यसभा के चुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी के कई बागी विधायक उनके भी नामों की चर्चा हो रही है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण बैठक है जो मुख्यमंत्री आवास पर अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। हालांकि पदाधिकारी जो है वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री भी कुछ देर में पहुंचेंगे। बिल्कुल नीलेश, देखिए अगर बैठक में जिस तरह से अब से कुछ ही देर बाद शुरुआत भी होगी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर लोकसभा चुनाव के लिहाज से बात की जाए, क्योंकि दिल्ली में एक बैठक पहले ही हो चुकी है, अगर राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए, यूपी के लगभग 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर तय माना जा रहा है कि प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग चुकी है। तो ऐसे में अगर उन प्रत्याशियों के नामों के लिहाज से बात की जाए तो आज इस बैठक में क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, बिल्कुल आगामी लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें और आज कोर कमेटी की बैठक को देखें तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। खासतौर पर अगर हम रायबरेली लोकसभा सीट की बात करें तो वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार प्रियंका गांधी को बनाता है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ब्राह्मण चेहरा होना चाहिए, जिसको लेकर मनोज पांडे के नाम की चर्चा है, कुमार विश्वास के नाम की चर्चा है। साथ ही साथ कुछ और बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं जिनको जो है रायबरेली से लोकसभा
चुनाव में उतारा जा सकता है। फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर की अगर हम बात करें तो बीजेपी जिस तरीके से अपनी तैयारी कर रही है बूथ स्तर पर उसे और बीजेपी के जो दावे हैं कि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से 80 वो जीतेंगे। हालांकि विपक्ष भी लगातार जो है एकजुट होकर ये प्रयास कर रहा है कि इस बार जो है ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीती जाए। फिलहाल आज की जो ये कोर कमेटी की बैठक है उसमें विधान परिषद की 13 एमएलसी की सीटें हों, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो। खासतौर पर जब राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में शामिल हुआ है तो उनके तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके नामों पर भी चर्चा की जा सकती है। उसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, साथ ही साथ अगर हम बात करें जो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक हैं उनके नाम को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें भूपेंद्र चौधरी पहुंच चुके हैं, धर्मपाल सिंह पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है वो पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही देखिए नीलेश, ये भी क्या ऐसा अभी तक कोई ऐसा नाम चर्चा में रहा है या रेस में आगे है? क्योंकि देखिए चर्चाएं तो काफ़ी ज़्यादा होने लगती हैं और जो एमएलसी के जो चुनाव होने हैं ऐसे में क्या अभी कोई अपडेट मिल पा रही है कि किसका नाम रेस में आगे है प्रत्याशियों में? देखिए तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको इस बार जो है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कहते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन में कहते हैं कि ये युवाओं का प्रदेश है, युवाओं का देश है। ऐसे में युवाओं के हाथ में नेतृत्व होना चाहिए। उन तमाम चीजों को लेकर जो है इस खासतौर पर नई पीढ़ी को इस बार जो है इस बैठक में जगह बिल्कुल युवाओं पे ज़्यादा भरोसा जताया जा रहा है और पूरे सोच परख कर भारतीय जनता पार्टी कड़े मंथन के बाद प्रत्याशियों का नाम फाइनल कर रही है। बिल्कुल नीलेश, तस्वीरें भी जिस तरह से हम देखिए दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है और ऐसे में आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बिल्कुल नीलेश, आप तक हमारी आवाज़ पहुँच पा रही है? देखिए बिल्कुल इस समय की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो मुख्यमंत्री के आने का अलर्ट हो चुका है। जो ट्रैफिक है उसको रोका जा रहा है। कुछ देर में कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे जहां पर ये कोर कमेटी की बैठक में वो शामिल होंगे। कहीं ना कहीं इस बैठक की अगर हम बात करें तो चाहे वो 13 एमएलसी सीटों के नामों पर चर्चा हो या आगामी लोकसभा चुनाव में जो बड़ी सीटें हैं, चाहे वो रायबरेली हो, अमेठी हो या मैनपुरी हो, आजमगढ़ हो, इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कौन मजबूत दावेदार प्रत्याशी होगा जो विपक्ष के नेताओं को धराशायी करेगा या चुनावी मैदान में फतेह हासिल करेगा। तो उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा है और आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीएम आवास पहुंचेंगे जहां पर इस बैठक में शामिल होंगे। तमाम जो बैठक में पदाधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ केंद्रीय नेतृत्व की पहले ही कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है। उनमें जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस समय बीजेपी को जो है 64 सीटें मिली थी और इस बार का जो लक्ष्य रखा गया है वो 80 सीटों का है। तो ऐसे में बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं लगातार वो मैदान में डटे हुए हैं। सभी मंत्रियों, विधायकों और खासतौर पर संगठन से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी तय की गई है कि बूथ स्तर पर कैसे पार्टी को मजबूत करेंगे, साथ ही साथ किस तरीके से रणनीति को बनाया जाएगा ताकि जो 80 में से 80 सीटें हैं, खासतौर पर कन्नौज, मैनपुरी, उसके अलावा आजमगढ़, रायबरेली, अमेठी ऐसी सीटें हैं जहां पर सभी दल अपनी जो है दमखम झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम मुख्यमंत्री आवास के बाहर की आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच जाएंगे। हालांकि अलर्ट हो चुका है, कुछ ही देर के अंदर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। तो ये महत्वपूर्ण कोर कमेटी की बैठक है जिसमें केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा तय की गए बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की 13 जो एमएलसी की सीटें हैं उस पर चर्चा होगी क्योंकि 21 मार्च को ही उत्तर प्रदेश के अंदर जो है चुनाव होना है। ऐसे में किन नामों को इस सूची में रखा जाता है उन तमाम चीजों को लेकर बिल्कुल नीलेश, चाहे बात एमएलसी की हो या लोकसभा प्रत्याशियों की हो, इन तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा होनी है क्योंकि खाका दिल्ली में तैयार कर लिया गया है। लेकिन अब जो आगे की जो प्रक्रियाएं हैं वो इस बैठक में कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा। नीलेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि देखिए जिस तरह से चर्चाएं तेज़ हैं, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मूड में लगी हुई है और तैयारियां धार देने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।